हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो है पार्ट 19 यानी 19 वीडियो है और आज हम चैप्टर 6 का एओडी पार्ट 6 यानी मैक्सिमा और मिनिमा की पहली वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water so that the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि ओपन टैंक है और ओपन टैंक का मतलब होता है कि हम एक क्यूबॉइड है हमारा। क्लियर? तो देखिए ये ओपन टैंक है हमारा। क्लियर? तो इसमें हमारी जो वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर दे रखा है। क्लियर? होल्ड टू ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, यानी जो उसकी कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो मिनिमम आपको प्रूव करनी है। और देखिए स्क्वायर बेस दिया हुआ है। स्क्वायर बेस का मतलब है कि हम सपोज इसकी जो लेंथ है वो भी x मान लेते हैं और ब्रेथ है वो भी x मान लेते हैं और हाइट इसकी मान लीजिए सपोज हमने h मान लेते हैं। क्लियर? तो यहां पे दिया हुआ है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होता है LBH। LBH का मतलब हो गया x इंटू h, यानी ये हो गया x स्क्वायर h। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन x स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें कह रहा है सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। कॉस्ट मटेरियल की कब लीस्ट होगी? जब उसका मटेरियल लीस्ट होगा। और मटेरियल लीस्ट कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया लीस्ट होगा, जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है। तो सरफेस एरिया को अगर मैं S मान लेता हूं तो देखिए ओपन है, ओपन का मतलब हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू L प्लस B इंटू H और प्लस LB, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, ऊपर का तो लगेगा नहीं, केवल बेस का लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू L भी x है, B भी x है और H आपको दी हुई है प्लस L यानी x इंटू x। तो इसका मतलब ये हो गया 2x इंटू 2 यानी 4x और h की वैल्यू रख दीजिए। h की वैल्यू है आपका v अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4v अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। ठीक है, यानी सरफेस एरिया हमारा कितना आया? दैट इज 4v अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है? मिनिमम प्रूव करना है, लीस्ट प्रूव करना है। तो लीस्ट का मतलब सबसे पहले प्रोसीजर अब वही है, पहले ds ओवर dx निकालिए। तो 4v तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ds ओवर dx इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा x क्यूब इक्वल टू कितना? दैट इज 2v। क्लियर? अब यहां से देखिए x की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी कितनी? x हमारा हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू वी की पावर 1/3, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हो 2v की पावर कितना? 1/3। ठीक है, ओके। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डबल डेरिवेटिव कितना है? डबल डेरिवेटिव हमारा निकालते हैं d2s ओवर dx स्क्वायर। तो ये देखिए -4v तो कांस्टेंट हो गया,
1/x² यानी x² की पावर -2 ऊपर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा कितना, -2/x³ आ जाएगा, ठीक है। और +2 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी 8v/x³ +2। अब हम d2s/dx² किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल दें। हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू कितना, 2v⁻⁴, तो इक्वल टू कितना है, यही आ जाएगा हमारा। अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये आएगा 8v/ इसका क्यूब करेंगे अगर हम देखिए तो 2v ही आ जाएगा केवल, और +2, तो v से v कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 यानी 4 और 2 6, तो दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब वॉल्यूम, सरफेस एरिया हमारा कैसा हो गया, सो S इज पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब मिनिमम हो गया, ठीक है। अब हमें और क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, यानी डेप्थ का मतलब हमने मानी थी h, हाइट, क्लियर। इसको प्रूव करना हमें कि जो इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी मानी थी, x, यानी h इक्वल टू x/2 प्रूव करना हमें, क्लियर। तो अब जरा देखिए कैसे करेंगे उसको। तो कितना आएगा, h इक्वल टू दिया v/x², तो h इक्वल टू कितना दिया है, v/x², और x इक्वल टू कितना आया था हमारा, x इक्वल टू आया था हमारा कितना, 2v⁻⁴, ये आया था हमारा 2v⁻⁴। तो देखिए जरा क्या अंत कितना आएगा, v, या v की वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्ट, कितना है, v कितना आया था हमारा, x³/2, यहाँ से जो v है v की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, तो ये आएगा आपका x³/2, क्लियर। तो इसका मतलब x³/2 और नीचे ही आपका x² है, तो x² से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, तो इसका मतलब h इक्वल टू आ गया x/2। तो इसका मतलब यही आ गया कि हमारा डेप्थ इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम प्रूव कर दिया और हमने हाइट को या डेप्थ को दिखा दिया कि उसकी विड्थ का हाफ है, क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री इज 4/81 πh³। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, तो इसका मतलब एक कोन के अंदर क्या दिया हुआ है, कोन के अंदर हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट कितना, कोन के अंदर दिया हुआ है सिलेंडर। तो ये हमने मान लिया सपोज ये सिलेंडर दिया हुआ है, और ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कितना दिया है, 30 डिग्री, क्लियर। तो और क्या दिया हुआ है, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन कोन ऑफ हाइट h, जो कोन की हाइट है वो कितनी दे रखी है टोटल, दैट इज h, क्लियर। और सिलेंडर की हाइट मान लेता हूं मैं, सपोज करो h2, और इसको मान लेता हूं h1, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर मैं इसको नाम दे दूं, मान लीजिए O A B C D, तो इन ट्राइंगल OAB में लेते हैं पहले स्टूडेंट हम, कितना, यहां से देखिए ये हो गया 30 डिग्री है तो बेस हो गया, और ये इसको हम रेडियस को R मान लेते हैं, तो ये भी R हो जाएगी हमारी। तो इसका मतलब tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी R/H1, R/H1। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी H1 इक्वल टू R/tan 30। तो ये आ गया R/tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अपॉन में √3 ऊपर पहुँच जाएगा, यानी H1 इक्वल टू आ गया हमारा √3R, क्लियर, समझ में आया। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, जरा देखिए ध्यान से, हमें लेना है यहाँ से
इसका ग्रेटेस्ट सिलेंडर का मतलब सिलेंडर का। सबसे पहले अब हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। सिलेंडर की हाइट होगी टोटल h माइनस h1, तो ये हो गया h माइनस h1 कितना है, दैट इज √3r। क्लियर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमने v मान लेते हैं, तो v कितना हुआ, v हुआ हमारा पाई r स्क्वायर h2। तो पाई r स्क्वायर और h2 की वैल्यू रख दीजिए कितना, h माइनस √3r। तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h माइनस √3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो दिस इज द वॉल्यूम। तो बस अब इसको प्रूव करना है हमें। तो पहले हम dv अपॉन dr निकालते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r h माइनस 3√3 पाई r स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, dv ओवर dr इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 2 पाई r h माइनस 3√3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हुआ 2 पाई r h इक्वल टू हो जाएगा 3√3 पाई r स्क्वायर। एक तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हम r की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो r इक्वल टू आ जाएगा, इधर r है तो ये 3√3 इधर आ जाएगा, तो यानी 2h अपॉन 3√3। तो ये r की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। तो d2v ओवर dr स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा dv ओवर dr ये था, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई h माइनस 3 2 जा 6√3 पाई r। ठीक है। अब हमें निकालना है d2v ओवर dr स्क्वायर एट r इक्वल टू कितना है, 2h बाई 3√3। तो ये हो गया आपका 2 पाई h माइनस 6√3 पाई और r की वैल्यू रख देते हैं 2h अपॉन 3√3। तो एक तो √3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 2 जा 6। तो ये हो गया हमारा 2 पाई h और माइनस 2 2 जा 4 पाई h। तो ये आ गया हमारा माइनस 2 पाई h, तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। सो v इज मैक्सिमम। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम हो गया। क्लियर। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट का मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर। क्लियर। अब हमें ये और प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो है हमारा वो ये दिया है 4/81 पाई h क्यूब। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखिए जो r की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है h के टर्म में, हम h1 निकालेंगे, h2 निकालेंगे, क्योंकि हमें सिलेंडर की का कौन वो निकालना ना वॉल्यूम। तो h2 आपको दिया हुआ है कितना, h2 आपको दिया हुआ है h माइनस √3r। क्लियर। और r की वैल्यू कितनी है, 2h अपॉन 3√3। तो ये हुआ h माइनस √3 इंटू 2h अपॉन 3√3। तो 3√3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बन गया h माइनस 2h बाई 3। एलसीएम आया तो कितना हुआ, 3h माइनस 2h दैट इज h बाई 3। तो h2 इक्वल टू हो गया h बाई 3। तो एक तो हमारा शायद यही प्रूव करना है, इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। मोस्टली ये भी प्रूव करना होता है कि जो आपकी सिलेंडर की हाइट है वो टोटल कोन की 1/3 है। अब हमें वॉल्यूम और निकालना है। वॉल्यूम क्या है हमारा, पाई r स्क्वायर h2। तो वॉल्यूम कितना आया हमारा सिलेंडर का, वॉल्यूम है हमारा पाई r स्क्वायर h2। तो पाई r स्क्वायर कितना है, r की वैल्यू कितनी थी हमारी, r की वैल्यू है 2h बाई 3√3। तो ये है हमारा 2h बाई 3√3 का होल स्क्वायर और h2 कितना है h बाई 3। तो ये हो गया हमारा कितना, पाई इंटू
2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू h बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पाई h क्यूब अपॉन 81। और देखिए ज़रा ध्यान से, यही हमें प्रूव करना था, 4/81 पाई h क्यूब। क्लियर? तो दिस इज द आंसर और दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीसेस टू मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब देखिए स्टूडेंट, दो चीजें हैं हम यहाँ पे, एक तो हमारा दिया हुआ है कितना 1 पीस इज स्क्वायर, तो एक तो है हमारा स्क्वायर, एक तो हमारा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड में मान लेता हूं x, ठीक है, और एक हमारा दिया हुआ है सर्कल, और सर्कल की रेडियस में मान लेता हूं r, मान लीजिए। क्लियर? अब देखिए ये कह रहा है टोटल जो लेंथ थी हमारी लेंथ थी 28, कितनी थी लेंथ 28 मीटर। अब 28 मीटर में हमने मान लो 2 पीस कर लिए इसके, तो इसको तो हमने मान लिया कितना, इसको मान लिया हमने a और दूसरा हो जाएगा हमारा 28 माइनस a। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले बात ये कि हमारी जो यहाँ पे साइड दे रखी है, पहले पार्ट से हमने मान लीजिए इसको, इससे बना लिया हमने स्क्वायर, और सेकंड पार्ट से हमने बना लिया मान लीजिए सर्कल। क्लियर? तो देखिए जो ये पार्ट है, इस पार्ट का जो पेरीमीटर है इस सर्कल स्क्वायर का पेरीमीटर a के बराबर हो जाएगा, और पेरीमीटर कितना है हमारा 4x इक्वल टू हो गया a, यानी x इक्वल टू तो हो गया हमारा a/4। क्लियर? और दूसरा पार्ट कितना दिया है सर्कल का जो हमारी सरकमफ्रेंस है यानी 2 पाई r इक्वल टू हो गया 28 माइनस a। तो यहाँ से r निकल जाएगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो, 28 माइनस a अपॉन 2 पाई। ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल। तो यानी कंबाइंड एरिया में अगर a मान लेता हूँ तो AS प्लस AC, यानी स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया इक्वल टू हमने a मान लिया, इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपका कितना x स्क्वायर, और प्लस सर्कल का एरिया हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब कितना हो गया a स्क्वायर बाई 16, और प्लस पाई इंटू r स्क्वायर, r कितना है 28 माइनस a अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा a। अब ये क्या है, इसको हमें अब a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस a का होल स्क्वायर, और अपॉन में 4 पाई स्क्वायर को अलग कर देते हैं, तो 1 पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस a अपॉन 4 पाई आ जाएगा, और 28 माइनस a का होल स्क्वायर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। क्लियर? अब हमें dA अपॉन dA निकालना, क्योंकि हमने a के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया 2a अपॉन 16 प्लस 2 अपॉन 4 पाई, यानी 1 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन आया 2 इंटू 28 माइनस a, और 28 माइनस a का फिर से करोगे डिफ्रेंशिएट, माइनस a आएगा। तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका a बाई 8, और माइनस कितना 28 माइनस a अपॉन 2 पाई। ठीक है?
ये हो गया हमारा dA अपॉन dA। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना आएगा, dA ओवर dA इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a/8 माइनस 28 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा ज़रा देखिए, ये आया हमारा a अपॉन 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस a अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2a इक्वल टू 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6 22 और माइनस 8a, 8a इधर आ जाएगा आपका। क्लियर? या चाहो तो इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, पहले डिवाइड ही कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये इजी रहेगा ज़्यादा। 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 2 है 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा πa इक्वल टू 28 4 जा 112 माइनस 4a, 4a इधर आ जाएगा तो πa प्लस 4a इक्वल टू 112। तो a कॉमन आ जाएगा तो पाई प्लस 4 इक्वल टू 112। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो एक पार्ट तो हमारा देखिए ये आ गया, लेकिन अभी हमें प्रूव करना है कि जो एरिया है वो मिनिमम है। तो यानी जो भी हमारा dA ओवर dA दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट दोबारा से करना है हमें। तो देखिए ज़रा ध्यान से, dA ओवर dA जो आपको दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको a/8 माइनस a/8 माइनस 28 माइनस a/2 और a की वैल्यू जो हमारी आ गई वो भी लिख लेते हैं साथ के साथ, वो है 112/π+4, 112/π+4। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालते हैं अब, d2a ओवर dA स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/8 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ 1/8 और माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए इसमें कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? सो A इज मिनिमम, मिनिमम हो गया। अब हमें क्या करना था यहाँ पे कि शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसीस। तो एक पीस तो हमारा आ गया कितना, A इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पीस हमारा कितना हुआ, फर्स्ट पीस तो हो गया 112/π+4। एक तो मिनिमम प्रूव कर दिया, फर्स्ट पीस हमारा आ गया। अब सेकंड पीस हमारा कितना था, सेकंड पीस था हमारा 28 माइनस a। तो ये आ जाएगा 28 माइनस a की वैल्यू रख दीजिए 112/π+4। तो ये हो गया आपका कितना, एलसीएम आया π+4। तो ये हुआ 28π प्लस 112 और माइनस 112। तो 112 से 112 कैंसिल हो गया, तो दैट इज 28π/π+4। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan−1√2।
क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, ये कह रहा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब की बात सिर्फ कोन दिया हुआ है आपको, तो देखिए ये कोन बना लेते हैं पहले हम। तो इसकी रेडियस को r मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं और स्लैंट हाइट को l मान लेते हैं। ठीक है, तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, ये हम इसको अल्फा मान लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना और गिवन स्लैंट हाइट है यानी l दी हुई है अब की बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू होता है l स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ तो देखिए पहले हमें ये देखिए क्या देखना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है इसका कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ से हम r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दैट इज l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। बस यहाँ रख के सॉल्व कर दीजिए, तो 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर, और r स्क्वायर का मतलब हो गया l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो ये हो गया 1/3 पाई कांस्टेंट बाहर है, दैट इज l स्क्वायर h माइनस h क्यूब दैट इज v। क्योंकि h में है अब तो h में इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dv अपॉन dh इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट l स्क्वायर h का l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dh इक्वल टू 0। क्लियर? और dv ओवर dh है कितना, 1/3 पाई इंटू l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू माइनस l स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया l स्क्वायर बाई 3। तो इट मीन्स h इक्वल टू आ गया l अपॉन √3। क्लियर? अब डबल डेरिवेटिव प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। d2v ओवर dh स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 1/3 पाई कांस्टेंट था बाहर है, l स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0 माइनस 3 टू जा 6h। तो ये हो गया आपका माइनस 6 पाई h अपॉन 3, तो 3 टू जा 6। चाहो तो इसमें वैल्यू रखो या मत रखो, वो डायरेक्ट नेगेटिव ही आ जाएगा। सो v इज नेगेटिव है तो मैक्सिमम। क्लियर? अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है वो हमारा प्रूव करना है tan इनवर्स √2। क्लियर? तो देखिए पहले तो हमारा h की वैल्यू ये आई, तो यहाँ से हम r की वैल्यू और निकाल लेते हैं पहले तो r स्क्वायर था हमारा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये हुआ l स्क्वायर माइनस h की वैल्यू कितनी आई थी, l/√3, तो यानी l स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर दैट इज 2l स्क्वायर बाई 3। तो यानी r इक्वल टू आ जाएगा √2/√3 इंटू l। क्लियर? तो अब हमें प्रूव करना है tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, tan अल्फा हो जाएगा ये, तो ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर यानी r/h, r/h। तो r की वैल्यू कितनी है हमारी, √2/√3 इंटू l, और अपॉन में h, और h कितना आया था l/√3, तो l/√3। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा √2। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स √2। क्लियर? और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप
is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. A building of tank cost rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meters for sides. What is the cost of least expensive tank? तो देखिए यहाँ भी कह रहा है कि टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। अब की बार जो टैंक दिया हुआ है उसका बेस अलग अलग दिया हुआ है स्टूडेंट, क्लियर? यानी लेंथ और ब्रेथ हमारी अब की बार अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, और हाइट जो है इसकी डेप्थ यानी वो दे रखी है आपको 2 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दिया है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है हमारा LBH इक्वल टू 8। तो L कितना है? x इंटू वाई इंटू h दिया है 2 इक्वल टू 8। 2 4 8 यानी x वाई इक्वल टू हमारा हो गया 4। तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, चाहो तो 4 अपॉन x आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है क्योंकि ओपन एट द टॉप है तो इसका मतलब ओपन यानी ऊपर जो टॉप है उसका एरिया नहीं लगना है। तो बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस। तो देखिए सबसे पहले एरिया लेते हैं हम। एरिया कितना होगा हमारा? एरिया होगा हमारा एरिया होगा बेस का एरिया। तो बेस का एरिया का मतलब हो गया x इंटू वाई, और प्लस कितना होगा? मीटर्स फॉर साइड्स। साइड्स होगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एच। ठीक है, तो C हमारा कितना हो जाएगा? देखिए जो बेस का एरिया है उसका कॉस्ट दे रखा है कितना? 70 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हो जाएगा 70 इंटू एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू कितनी हुई हमारी? 4/x, और इंटू इसकी जो कॉस्ट है कितनी दे रखी है? 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C इक्वल टू 70 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी 4। तो इंटू 4 प्लस 45 2 जा 90 2 जा 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 7 4 जा 28 यानी 280 प्लस 180x और प्लस 720/x। क्लियर? तो ये हो गई हमारी कॉस्ट। अब इसको हमें लीस्ट मीन्स मिनिमम प्रूव करना है। तो C कितना आया हमारा? C आया हमारा 280 प्लस 180x और प्लस आया हमारा 720 अपॉन x। तो यहाँ x है तो DC अपॉन dx निकालिए पहले। तो कितना आएगा? 280 कांस्टेंट है, 0 आ गया डिफरेंशिएशन, प्लस 180, और देखिए 720 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का होता माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, DC ओवर dx इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? 180 माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आएगा 180 इक्वल टू 720 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 4 जा 72। तो यानी कितना आ गया हमारा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन कभी भी लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हमें डबल डेरिवेटिव और निकालना है, तो निकालिए d2c और डी स्क्वायर। अब dc ओवर dx कितना था? ये था हमारा, तो 180 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो माइनस 720 और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 720 2 जा 144 अपॉन एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू यहाँ से रखो 2 या मत रखो, तो ये कैसा आएगा हमारा? ग्रेटर देन 0 आएगा।
ठीक है। सो कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। तो और क्या निकालना था हमें, ये कह रहा है कि ओपन एट दिस वन, तो बस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैक्स, यानी कॉस्ट भी निकालनी है। लीस्ट तो प्रूव कर दिया हमने, अब कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट हमारी क्या है, कॉस्ट हमारी है ये वाला। तो बस इसमें हमें सी एक्स के प्लेस पर कितना रखना है, 2 रखना है। क्लियर। तो देखिए, तो c इक्वल टू कितना हमें दिया हुआ है, c दिया हुआ है 280 प्लस 180x प्लस 720 बाई x, 720 बाई x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 2 मीटर, ठीक है। तो बस यहाँ पे निकाल दीजिए हम। तो ये हुआ हमारा 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720 अपॉन 2। तो 2 सही से काट दिया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो ये हुआ हमारा 280 प्लस 182 जा 360 और प्लस 360। तो कितना आएगा हमारा 280 प्लस 36 720। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 2 और 8 0, 7 और 2 9 और 1 10। तो ये हमारी आई 1000 रुपीज़। क्लियर। तो दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट। क्लियर। तो ये है हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मैक्सिमा और मिनिमा के ही कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।